महर्षि दयानंद को हम महर्षि क्यों कहते हैं? और क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि जिसे हम महर्षि कहने लायक बताएं? इस सभा में लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ कि सभी मेरे माता पिता और दादा दादी की उम्र के जुड़े हुए हैं। तो मैं उसी प्रकार आपसे चर्चा करूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आप भारत देश के इतिहास में अगर देखते हैं तो आपने बहुत सारे शूरवीर देखे होंगे, लेकिन शिवाजी जैसा शूरवीर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे पराक्रमी देखे होंगे, लेकिन अभिमन्यु जैसा आपको पराक्रमी देखने को नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारा भ्रातृत्व का प्रेम देखा होगा, लेकिन राम और लक्ष्मण जैसा आपको भ्रातृत्व का प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे दानी महानुभाव देखे होंगे, लेकिन आपको कर्ण जैसा दानी देखने को नहीं मिलेगा। इस इतिहास में आपने बहुत सारे साहसी पुरुषों को देखा होगा, लेकिन भरत जैसा साहसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे सत्यवादी लोगों को देखा होगा, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की न्याय निष्ठा आपने देखी होगी, लेकिन महाराज राम की न्याय निष्ठा आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारी कीर्तियां देखी होगी, लेकिन कालिदास जैसी कीर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही आपने बहुत सारे चातुर्यता वाले पुरुष देखे होंगे, लेकिन श्री कृष्ण जैसी चतुरता आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप विचार कीजिएगा कि आपने इस भारतवर्ष में, इस कलयुग में बहुत सारे विद्वान देखे होंगे, बहुत सारे संत देखे होंगे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा संत आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो संत एक अद्भुत संत था, जिसकी कल्पना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। कभी मैं सोचता हूँ कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी की कल्पना में किससे करूं। जब विचार जाता है कि क्या दयानंद सूर्य के जैसा था, तो पता लगता है कि सूर्य तो ढलता है, उगता है, लेकिन मेरा दयानंद हमेशा उगा रहता था। मैं सोचता हूँ कि क्या दयानंद चंद्रमा जैसा होगा, लेकिन पता लगता है कि चंद्रमा घटता और बढ़ता है, और चंद्रमा पर तो ग्रहण भी लगते हैं। मेरा ऋषि हमेशा बड़ा हुआ रहता था, कभी उस पर कोई ग्रहण नहीं लगा करता था। मैं सोचता हूँ कि क्या दयानंद समुद्र जैसा होगा, तो समुद्र तो खारा होता है, लेकिन मेरे दयानंद के अंदर एक मिठास भरी हुई थी। मैं सोचता हूँ कि क्या दयानंद हिमालय जैसा होगा, तो पता लगता है कि दयानंद तो हिमालय तो गलता है, लेकिन मेरा दयानंद कभी गलता नहीं था। तो दयानंद केवल दयानंद था। दयानंद जैसा व्यक्ति आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और महाभारत युद्ध के पश्चात 5,000 वर्ष पूर्व के बाद लगभग ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ। और ऋषि दयानंद के जीवन में जितने कष्ट आए, कोई महापुरुष ऐसा नहीं होगा कि जिसके जीवन में इतने कष्ट आए होंगे। वो एक प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा थी ऋषि दयानंद की, जो सत्य के ऊपर अटिक रही। सत्य के ऊपर वो चलने वाला व्यक्ति। आप देखिएगा, ऋषि दयानंद का जीवन सत्य से परिपूर्ण है। जिधर देखोगे उधर सत्य घुसा हुआ है। जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर जो चीज होती है, वो उसी चीज का बार बार व्याख्यान करता है, लेकिन मेरे ऋषि दयानंद के अंदर सत्य घुसा हुआ था। वो जहां जाते, उपदेशों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में, कहीं पर भी आप देखेंगे तो उनके अंदर सत्य की धारणा आपको देखने को मिलेगी। और ऋषि दयानंद ने कभी सत्य के साथ समझौता नहीं किया, हमेशा सत्य बोलते रहे। असत्य के मामले में कभी वो नहीं आए। कोई सा भी असत्य उनके सामने टिक नहीं पाया। यही कारण था कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी को सत्य की कीमत चुकाने के लिए 17 बार जहर का पान करना पड़ा। 17 बार उस ऋषि ने सत्य के खातिर जहर पिया। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, सत्य के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। वह ऋषि एक ऐसा ऋषि था जिसने सत्य के माध्यम से ही पाखंड का खंडन किया। ऋषि जानते थे कि
किसी जंगल को अगर नष्ट करना है तो वहां चाकू की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर आवश्यकता होगी तो कुल्हाड़ी की आवश्यकता होगी। ऋषि दयानंद जानते थे, इसी कारण जहां जितना पाखंड था वहां उतना खंडन करके उन्होंने लोगों को सत्य बतलाया। ऋषि दयानंद कहा करते थे कि अगर मुझे तोप के मुंह के सामने भी लगा दिया जाए तब भी मैं सत्य बोलूंगा। अगर मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दिया जाए तब भी मैं सत्य बोलूंगा, सत्य पर हमेशा अड़ग रहूंगा। तो वो ऋषि सत्य पर हमेशा बढ़ता रहा, उसने सत्य को धारण किया। जैसे हम देखते हैं कि वो जब भी कोई बात करता था सत्य के लिए करता था। सत्यार्थ प्रकाश लिखा, सत्य के अर्थों का प्रकाश लिखा। जहां जहां सत्यार्थ प्रकाश में देखते हैं प्रत्येक समोल्लास में वह सत्य की बात करते हैं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम लिखे, पहले ही नियम में वो लिख देते हैं कि सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने वाले, पदार्थ अर्थात सत्य विद्या, सत्य को उन्होंने उद्धृत किया, सत्य को उन्होंने बताना चाहा। सबसे पहले सब सत्य विद्याओं को उन्होंने रखा। जब हम देखते हैं तीसरा नियम तो उसमें भी लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वहां पर भी वो सत्य को उद्धृत करते हैं। आगे हम देखते हैं चौथे नियम में लिखते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो सत्य को हमें धारण करना चाहिए। हम केवल के लिए नहीं सुनना चाहिए, हमें के आनंद के लिए सुनना चाहिए, इंद्रियों के आनंद के लिए नहीं सुनना चाहिए। इसे हम सुने तो अपने जीवन में धारण करें। आप ऋषि दयानंद का जीवन सुन रहे हैं, उनका व्यक्तित्व सुन रहे हैं, वो महर्षि कहलाने के लायक क्यों है यह सुन रहे हैं, तो आपको उसको धारण करना चाहिए कि जैसे ऋषि दयानंद सत्य पर अड़ग रहते थे उसी प्रकार हमें भी सत्य को धारण करना चाहिए। पांचवें नियम में भी लिखते हैं कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। तो सत्य और असत्य को हम हमेशा विचार करें। हम आर्य समाजी हैं तो हमारे अंदर यह काबिलियत तो होनी ही चाहिए कि हम सत्य और असत्य की पहचान कर सके, क्या सत्य है और क्या असत्य है। ऋषि दयानंद जहां पर भी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के प्रारंभ में लिखते हैं सत्य व्रता धन्य नराए। जो नर नारी सत्य व्रत का पालन करते हैं वो धन्य नर नारी होते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखते हैं अनृता सत्यम उपैमि, हम अनृत से हट करके सत्य की ओर आगे बढ़े। और जहां जहां पर भी उदाहरण देते हैं लिखते हैं अदसोमा सदगमया, हम असत से सत्य की ओर बढ़े। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राक्य भवस्माम, श्री कृष्ण का भी उदाहरण देते हैं कि इस अनित्य असत्य से हम हट करके सत्य की ओर आगे बढ़े। ऐसे ही उन्होंने जहां जहां पर उदाहरण दिए अहिंसा सत्य अस्तेय की, उन्होंने सत्य की व्याख्या की। उसी सत्य को वेद व्यास जी ने सार्वभौमा महाव्रतम महाव्रत माना है। जहां पर भी सत्य को उन्होंने बताया सटीकता से बताया। ऋषि दयानंद यजुर्वेद के मंत्रों का भाष्य कर रहे थे तो उस समय यजुर्वेद के मंत्रों में एक भाग आता है माँ भैरमा माँ संविक्ता। इस पद का भाष्य करते हुए ऋषि जी लिखते हैं, वह लिखते हैं कि यज्ञ सत्याचार विद्या ग्रहण से सकाशाद माँ भेतव्यम माँ विचलितव्यम, अर्थात हमें इन तीन चीजों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, इन तीन चीजों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यज्ञ से, सत्य आचरण से और विद्या के ग्रहण से। अगर आप देखेंगे तो आज मनुष्य इन तीनों चीजों से भागना चाह रहा है। यज्ञ से भागना चाहता है, सत्य आचरण से भागना चाहता है और विद्या के ग्रहण से भागना चाहता है। और ऋषि लिखते हैं कि इनसे कभी विचलित और भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कर्मकांड कराते हैं तो देखते हैं कहीं पर भी हम जाते हैं तो यजमान हमें कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा यज्ञ को शॉर्टकट रूप में करिएगा, थोड़ा कम समय लगाइएगा। उनके अंदर यज्ञ के प्रति कोई भावना नहीं है और दूसरे ही नहीं हमारे लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन हमें कभी यज्ञ से दूर नहीं भागना चाहिए। ऋषि जी लिखते हैं यज्ञ सत्याचार विद्या ग्रहण से माँ भेतव्यम माँ विचलितव्यम, आगे लिखते हैं सत्य आचरण से कभी नहीं भागना चाहिए। हम जगह जगह पर असत्य बोलते हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं तो असत्य बोलते हैं, कहीं किसी को कुछ बता रहे हैं तो असत्य बोलते हैं, असत्य नहीं बोलना है।
और विद्या के ग्रहण से कभी दूर नहीं भागना है। मनुष्य विद्या का ग्रहण छोड़ देता है, वह सोचता है मुझे डिग्री प्राप्त हो गई, क्या विद्या का ग्रहण करना। लेकिन याद रखिएगा, जो डिग्री में आपने जो प्राप्त किया है वो कोई विद्या नहीं है। आपको स्वाध्याय करना होगा, तभी आप विद्या का ग्रहण कर सकते हैं। तो विद्या का ग्रहण करने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो इन तीन चीजों से भयभीत और विचलित नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, आप देखिएगा इतने सारे महापुरुष इस दुनिया में हुए, लेकिन कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं देखने को आता है कि जिसके जीवन को लगभग 70 लोगों ने लिखा। आप ऋषि दयानंद की जीवनियां पढ़िएगा, एकत्रित करिएगा, लगभग 70 लोगों ने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा है, और ऐसा महापुरुष कहीं भी देखने को नहीं आता है। एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। एक फ्रांस के विद्वान थे, रोमा रोला, उनका नाम था रोमा रोला। उन फ्रांस के विद्वान को भारत के रामकृष्ण मिशन के द्वारा भारत बुलाया गया, और उनको एक कार्य सौंपा गया, जो कि एक रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के अनुयायियों की एक संस्था है। तो उन्होंने कार्य सौंपा कि आप रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी लिखिए। वो उनको, रोमा रोला जी को भारत देश का भ्रमण करा रहे हैं, उन पे उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र लिखेंगे। जब रोमा रोला जी अपने देश गए, फ्रांस गए, वहां से उन्होंने लेखनी उठाई और भारत के ऊपर नजर डाली, तो वहां पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का जीवन न लिख करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन लिखा। और छोटा ही जीवन नहीं, लगभग 45 पृष्ठों का वह जीवन चरित्र लिखते हैं। ऐसे थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो कभी विदेशों में नहीं गए, लेकिन विदेशी व्यक्तियों के हृदय में दयानंद बसा हुआ था। आपने देखा होगा, जब काशी शास्त्रार्थ हुआ था तो लगभग 50,000 लोग उसमें आए हुए थे। इतिहासकार लिखता है कि इन लोगों में लगभग 10,000 लोग विदेशी व्यक्ति थे। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति कभी विदेश गया नहीं, जिसने कभी आंग्ल भाषा का अध्ययन नहीं किया, उसको जानने वाले, उसको मानने वाले विदेशों में भी 10,000 व्यक्ति उस समय एकत्रित हुए थे। ऋषि दयानंद की एक घटना बताना चाहूंगा। एक बार वह बिहार के एक स्टेशन पर भ्रमण कर रहे थे। उस समय वह कोपिन में रहा करते थे, कोपिन पहना करते थे। ऋषि दयानंद सरस्वती जी उस स्टेशन पर भ्रमण कर रहे थे। वहां पर एक अंग्रेजी दंपत्ति जोड़ा बैठा हुआ था। तो अंग्रेज की पत्नी अपने पति को कहती है कि ये एक साधु सन्यासी मेरे सामने कोपिन में घूम रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसको यहाँ से हटाइए। तो वह व्यक्ति उनको तो कुछ नहीं कहता है, वो जाकर स्टेशन मास्टर से कहता है कि इस व्यक्ति को यहाँ से हटाइए, मेरी पत्नी को, मेरी वाइफ को बुरा लग रहा है। तो उस समय स्टेशन मास्टर कुछ नहीं बोलता है। दूसरी बार फिर से उसकी पत्नी उसे कहती है कि उसको हटाइए, क्या आप उसको हटा नहीं सकते? तो दोबारा वह स्टेशन मास्टर के पास जाता है। स्टेशन मास्टर फिर भी कुछ नहीं करता, केवल हाँ कर देता है। तीसरी बार उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टेशन मास्टर आपकी बात नहीं मान रहा है? तो उस समय वह व्यक्ति गुस्सा होकर वहां अंग्रेज व्यक्ति जाता है और स्टेशन मास्टर को डांटता है कि क्या आप इस व्यक्ति को हटा नहीं सकते? क्या ऐसा व्यक्ति है जो हट नहीं सकता? तब वह स्टेशन मास्टर कहता है, यह कोई और पुरुष नहीं बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, और जिसको हटाने के लिए किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि जो इन्हें हटा सके। जब वह सुनता है कि ओह, ऋषि दयानंद सरस्वती जी, जिसका नाम आज पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ है, अंग्रेजी हुकूमत इसके नाम से ही कांपती है। जब वह सुनता है, अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि यह कोई सन्यासी और कोई नहीं बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी है। जैसे ही उसकी पत्नी सुनती है, ओहो हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, तुरंत दोनों दंपति जाते हैं और ऋषि दयानंद के चरणों में झुक जाते हैं। इतिहासकार वहां लिखता है कि वह चरणों में केवल झुकते ही नहीं बल्कि साष्टांग प्रमाण प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वह कहीं पर भी अपनी टोपी को उतारा नहीं करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने ऋषि दयानंद को नमस्कार करते हुए अपनी टोपी को नीचे रखा और साष्टांग प्रणाम किया। तो ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व था, ऋषि दयानंद का कृतित्व था, उनकी ऐसी महिमा थी कि उनके आगे सब लोग झुका करते थे। भले ही वो विदेशों में नहीं गए, लेकिन सब लोग वहां पर झुका करते थे। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की एक घटना आती है। प्रोफेसर रामदेव जी के कहने पर महर्षि अरविंद घोष जी ने वैदिक मैगजीन में एक लेख लिखा था।
और उस लेख को लिखते हुए उन्होंने ऋषि दयानंद की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब वह लेख छपा तो उसकी जो हेडिंग थी उसमें लिखा हुआ था दयानंद, और उसके नीचे दयानंद की उन्होंने महिमा लिखी थी। जब आर्य समाजी लोगों ने देखा कि महर्षि अरविंद घोष जी ने ऋषि दयानंद का अपमान किया है, उन्होंने दयानंद शब्द केवल लिखा है, न आगे महर्षि लिखा है, न स्वामी लिखा है, न पीछे सरस्वती लिखा है, न जी लिखा है, केवल महर्षि दयानंद नाम से उन्होंने लेख लिखा है। कुछ लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने संपादक संपादक जी को बताया। संपादक जी ने इस बात का विचार किया और उन्होंने आचार्य अभय देव जी के माध्यम से यह सूचना पहुंचाई कि यह जानकर आइए कि अरविंद घोष जी ने ऐसा क्यों किया। जब अभय देव जी अरविंद घोष जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महर्षि, हमें एक शंका है कि आपने दयानंद के ऊपर लेख लिखा, तो आपने उसके अंदर तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, हालांकि अंदर बहुत अच्छी प्रशंसा की कि दयानंद एक हिमालय के अनुसार अनुसार है, हिमालय की तरह है, सबसे ऊंचा है। और वो लिखते हैं कि ऋषि दयानंद ऐसा व्यक्ति है कि आप भारत देश के सारे विद्वानों को एक तराजू के एक पलटे में बिठा दीजिए और ऋषि दयानंद को एक तरफ बिठा दीजिए, तब भी ऋषि दयानंद का पलटा भारी ही होगा। इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने प्रशंसा तो अच्छी की है, लेकिन आपने ऋषि दयानंद के जो हेडिंग बनाई है केवल दयानंद नाम से क्यों बनाई है? आपने ना आगे महर्षि लिखा है, ना कोई आपने उनका जी आदि संबोधन लिखा है, आपने कुछ भी नहीं लिखा। हमें शंका है कि आपने ऐसा क्यों लिखा। तब अरविंद घोष जी उत्तर देते हैं, और उस उत्तर को ध्यान में रखिएगा। वह कहते हैं कि दयानंद नाम ऐसा नाम है, दयानंद व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि जिसके नाम के आगे स्वामी या महर्षि शब्द लगाने से दयानंद की महिमा नहीं बढ़ेगी, बल्कि उस महर्षि शब्द की महिमा बढ़ जाएगी। इतना ऊंचा दयानंद नाम है। ध्यान में रखिएगा, इतना ऊंचा महर्षि हमें मिला है। महर्षि जी के हम शिष्य हैं, तो हम महर्षि जी का गुणगान करें, उनके ग्रंथों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने, उनको पढ़ें और उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। क्योंकि केवल श्रवण से काम नहीं चलेगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार हमें करना होगा। बातों को हमें सुनना होगा, उन पर मनन करना होगा, निधिध्यासन करना होगा और अंत में व्यवहार काल में ला करके उन्हें साक्षात्कार करना होगा। ऋषि दयानंद के एक शिष्य श्रद्धानंद हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में ऋषि दयानंद की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि मुझे ऋषि का शिष्य बनने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमें भी सौभाग्य है कि हमें ऋषि दयानंद जैसा गुरु मिला। वो आगे लिखते हैं कि और मैं कह सकता हूं कि मेरा गुरु एक अद्वितीय था, उसके जैसा कोई ऐसा ऋषि नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। ऐसा महान ऋषि हुआ है और उसने हर चीज का समाधान हमें दिया है और निर्भीक हमको बनाने का प्रयास किया है। तो ऋषि दयानंद ने हमें हर चीजों का समाधान सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से दिया है, अनेकों अनेक पुस्तकों के माध्यम से दिया है। तो हम उनको धारण करें और निर्भीक होने का प्रयास करें। आप देखिएगा, ऋषि दयानंद महर्षि क्यों कहलाए? आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा, आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी होगी, आपने संस्कार विधि पढ़ी होगी, आपने गो करुणा निधि पढ़ी होगी, खूब से खूब 2 4 5 पुस्तकें पढ़ी होगी। इन पुस्तकों को ही पढ़ने से हमें समझ आ जाता है कि ऋषि कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा विद्वान वह हुआ है। उसने वेदों का इस प्रकार भाष्य किया। तो आप सोचिए, जब इतनी सी पुस्तकों से आप उसे इतना बड़ा विद्वान मानते हैं, तो वो 55 56 उसने लगभग पुस्तकें लिखी, तो कितना बड़ा विद्वान हुआ होगा, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इतना बड़ा विद्वान हमारे बीच में आया। ऋषि दयानंद ने वेदों का भाष्य किया। वेदों का भाष्य करते हुए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने हमें सत्य के राह पर चलाया, वेदों का सही रूप बताया। आपने आचार्य शायण का नाम सुना होगा, आपने आचार्य शंकर का नाम सुना होगा, शंकराचार्य जी जिसे जानते हैं हम। आचार्य शायण ने भी वेदों का भाष्य किया, आचार्य शंकर ने भी वेदों का भाष्य किया। शायण जब वेदों का भाष्य करके पूर्ण रूप से उसको पूरा करते हैं, तो कहते हैं कि वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक है। सायण उस समय कह रहे हैं कि वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक है, वो उसको विद्याओं का ग्रंथ नहीं मान करके, हालांकि उन्होंने जो भाष्य किया कुछ अच्छा भी भाष्य किया, लेकिन अंत में वह लिख देते हैं कि वेद केवल कर्म कांडों की पुस्तक है। और शंकराचार्य जी
वेदों का भाष्य करने के बाद लिखते हैं कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने मन को यहाँ पर एकत्रित करिएगा कि आचार्य शंकर लिखते हैं स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप विचार करिए कि उन्होंने स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार मना किया, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। अब आप सोचिए, इस संसार में आधे पुरुष हैं और आधी स्त्रियां हैं। तो सोचिए, 100% लोगों में आधी स्त्रियों को उन्होंने वेद पढ़ने का अधिकार हटा दिया, तो बचे हमारे पास 50% लोग। अब हम देखते हैं कि 50% लोग बचे हुए, इसमें भी उन्होंने कह दिया कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब शूद्रों को वेद पढ़ने का, अब हमारे जो धर्म है इसमें 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें उन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार हटा दिया। तो हमारे पास में शूद्रों में अगर हम वेद पढ़ने का अधिकार हटा देते हैं, 12.5% लोगों को हटा देते हैं, तो हमारे पास 37.5% लोग बचते हैं। अब उनमें भी कुछ लोगों ने कह दिया, कुछ विद्वानों ने कह दिया, कुछ आचार्यों ने कह दिया कि जो वैश्य लोग हैं वो केवल धंधा करें, कृषि व्यापार आदि करें, उनको वेद पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो कमा कर दे, हम खाएंगे। अब उन्होंने उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार हटा दिया, तो 12.5% लोग उसमें से भी हट गए। अब हम देखते हैं 25% लोग बचे हैं। अब इनमें से भी देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, जो कुछ विद्वान होते हैं, वो कहते हैं कि क्षत्रिय लोगों को केवल देश धर्म की सुरक्षा करना चाहिए और हमारे देश को चलाना चाहिए, तो उनको वो कार्य सौंप दिया गया। अब केवल बचे उसमें ब्राह्मण लोग। अब आप देखिएंगे, ब्राह्मण 12% लोग, 12.5% लोग बचे। अब ब्राह्मण लोग पढ़ाएंगे वेदों को। अब आप जानिए कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनमें भी सारे ब्राह्मण पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ कंजूस व्यक्ति होते हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो कुछ लोग उसमें, आधे लोग ऐसे निकल जाते हैं जो वेद की विद्या का ज्ञान नहीं देते हैं। तो हम मानते हैं कि केवल 6% लोग जो हैं वो, उनको वेद पढ़ने का अधिकार रहा है और वो वेद को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अब आप सोचिए, भारत देश को 6% लोग पढ़ाने वाले होंगे और 94% लोग पढ़ने वाले होंगे, तो क्या इस देश का उद्धार होगा? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। ऐसे ही इन नीतियों के कारण, इन गलत कुरीतियों के कारण लोगों ने गलत गलत ज्ञान दिया और इतने कम लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। जब यह बात ऋषि दयानंद को पता लगी, ऋषि दयानंद उस समय इनका उत्तर देते हुए आर्य समाज के एक ही नियम में लिखते हैं, जहां आचार्य सायण ने कहा था कि वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक है, और जहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि वेद स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, वहां उत्तर देते हुए आर्य समाज के नियम में लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, केवल कर्मकांड का पुस्तक नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ लोगों का परम धर्म है। वो कहते हैं कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा ऋषि कहता है कि सब लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब लोगों का श्रेष्ठ कर्म है। इसी ध्यान में उत्तर दे देते हैं कि सबको वेद पढ़ना चाहिए और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और आज कई लोग इसका पालन नहीं करते हैं। मैंने कई जगह देखा है, आर्य समाजी लोग भी, जो आर्य समाज के हैं, आर्य समाज में रहते हैं, वो भी वेद को नहीं पढ़ते हैं। तो उनका जो उत्तर निकलता है, एक प्रकार से हम देखते हैं, ऋषि जी ने लिखा है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को संस्कृत तो आता नहीं है, संस्कृत व्याकरण आता नहीं है। अब ये संधि इस प्रकार उसकी कर रहे हैं कि वेद का पढ़ ना, पढ़ा ना, सुन ना, सुना ना, कुछ नहीं करना, न पढ़ना, न पढ़ाना, न सुनना, न सुनाना, केवल बोलते हैं कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना हमारा धर्म है। तो हम इसको अपने जीवन में धारण करें, वेद को पढ़े पढ़ाएं और सुने सुनाएं। और यह ब्राह्मण का कार्य होता है, हम लोगों का कार्य है कि हम सब लोगों को शिक्षा दें कि वेद को सब पढ़ें और सब पढ़ाए, क्योंकि पढ़ने वाले होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, तभी इस देश का उद्धार होगा। और ऋषि जी ने बड़ी ही अच्छी व्यवस्था बताई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 8 और 60 वर्ष की उम्र में गृह को त्याग कर देना चाहिए। 8 वर्ष में बालक पढ़ने चला जाए और 60 वर्ष में
जो व्यक्ति होता है वो पढ़ाने के लिए चला जाए तो न पढ़ने वालों की कमी होगी, न पढ़ाने वालों की कमी होगी, किसी की कमी नहीं हो सकती। तो हम अगर यह कार्य करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो अवश्य ही ऋषि दयानंद को याद करें, ऋषि दयानंद के अनुसार चले, क्योंकि ऋषि एक ऐसा व्यक्ति हुआ है कि जिसने हमें रहते रहते तो ज्ञान दिया है, लेकिन उसके बाद में भी उसने हमें पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास किया है। और आज हमारे बीच में ऋषि दयानंद की पुस्तकें हैं। वहाँ केवल ऋषि नहीं, वहाँ महर्षि था। अगर आप उसकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार उसने पुस्तकों को लिखा है। एक पत्र ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, महेश चंद्र जी को वह पत्र लिखा है। उसमें वह लिखते हैं कि मैं ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा तक लगभग 3000 ग्रंथों को प्रमाणिक मानता हूँ। वो देखिए 3000 ग्रंथों को प्रमाणिक मान रहा है। हम 3000 ग्रंथों को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 3000 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हुए पुस्तकों को लिखा है, उन पुस्तकों को ही पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर इन 3000 ग्रंथों का ज्ञान आ सकता है। इन 3000 ग्रंथों को हम धारण कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक मैडम हुई है लेवेस्टिकी मैडम ने शोध किया था उस समय ऋषि दयानंद के समय, कि ऋषि दयानंद के रहते रहते उनके जीवन काल में कितने लोग उनके अनुयायी हैं। तो जब यह शोध उनका पूर्ण हुआ, तब उन्होंने बताया कि ऋषि दयानंद के जीवन काल में ही लगभग लगभग 50 लोग उनसे जुड़े हुए हैं। 50 लोग उनके, 50,000 लोग अनुयायी है उनके। अब सोचिए उस समय ऋषि दयानंद के 50,000 लोग अनुयायी थे। और मैडम उस समय ऋषि दयानंद के पास जाती है और कहती है, एक घटना आती है छोटी सी। मैडम कहती है उनको कि ऋषि जी, आपको इतना ज्ञान है तो आपको सिद्धियां तो बहुत आती होगी। तो ऋषि जी कहते हैं, सिद्धियां तो आती है मुझे, तो आप सिद्धियां करते क्यों नहीं है? तो ऋषि जी कहते हैं, सिद्धियों के करने से परोपकार नहीं है, सिद्धियों के करने से कोई भला नहीं होने वाला है। भला होगा तो वेद का भाष्य करने से होगा, वेदों का प्रचार करने से होगा। वह ऋषि वेदों को इतना मानता है, तो इतना मानने के बाद उसने वेदों का भाष्य किया, वेद का प्रचार किया, जिसने अपने स्वयं का नाम न करते हुए लोगों को नाम कराने का जनहित में उन्होंने प्रयास किया। तो ध्यान दीजिए, उस समय 50,000 लोग उनसे जुड़े हुए थे, तो इतने, तो क्यों हम वेदों का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं? वेदों का प्रचार अच्छी प्रकार से हो सकता है अगर हम सब लोग मिलकर वेदों का प्रयास करें, वेदों का प्रचार करने का प्रयास करें। धन्य है वो ऋषि जिसने हमें इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें दे करके, एक पुस्तकों का उन्होंने लिखने का था, लेकिन एक राजा हुए हैं, राजा जय कृष्ण जी ने निवेदन किया कि महर्षि आप पुस्तकें लिखिए। उनके कहने पर उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। तो मैं उनका भी धन्य करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा राजा जय कृष्ण जी ने, जिन्होंने उन्हें पुस्तकें लिखने का प्रयास किया, उस समय ऋषि दयानंद का सहयोग किया। और आज हमारे बीच में इतनी सारी पुस्तकें ऋषि दयानंद की। मैं तो मानता हूं, मेरा मानना ऐसा है कि जिस दिन विरजानंद की कुटिया का गेट खुला था, उस दिन भारत देश का सौभाग्य खुला था, इस भारत देश का भाग्य का दरवाजा खुला था। अगर कुटिया का दरवाजा, विरजानंद की कुटिया का दरवाजा नहीं खुला होता, तो आज इस देश के सौभाग्य का, इस देश के भाग्य का दरवाजा नहीं खुलता। गुरु विरजानंद के माध्यम से हमें ऋषि दयानंद प्राप्त हुआ है, तो हम उस ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। और मेरे ऋषि तो कहते हैं कितने दयालु हैं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं उस समय जब वो इतने सारे ज्ञानों को हम सब के बीच में प्रकाशित करते हैं, पुस्तकें आदि लिखते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना के समय में वह लिखते हैं, या बात पत्र विज्ञान के भाग 2 के पृष्ठ 8 में लिखी हुई है कि आर्य समाज मुंबई के समय ऋषि जी लिखते हैं, जो आप लोगों का अन्न खाता हूं, जो मैं आप लोगों का अन्न खाता हूं, इसके बदले जो सत्य समझता हूं उसका मैं आप लोगों को व्याख्यान करता हूं। ऋषि जी लिखते हैं कि मैं आपका जो अन्न खा रहा हूँ उसके माध्यम से ही मैं आप लोगों को उपदेश कर रहा हूँ, और जो सत्य समझता हूँ उसको उपदेश कर रहा हूँ। और इतना ही लक्ष्य नहीं रखता मैं कि मेरा कोई स्वतंत्र मत है और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ। ऋषि जी उस समय लिखते हैं कि यदि कोई मेरी गलती हो, आपको कोई गलती लगे, तो उसको युक्ति के साथ परीक्षण कर करके आप सुधार कर लेना। ऋषि दयानंद की आज हमें कोई भी बात गलत नहीं लगती जिसके ऊपर युक्ति की जाए। उस ऋषि ने इतने ग्रंथों को पढ़ा,
और उस ऋषि ने इतने ज्ञान हमें दिया है, तो उस ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ें, उस ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ करके हम आगे बढ़ें। ऋषि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते, ऐसा विद्वान हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। एक घटना ऋषि दयानंद सरस्वती जी की आती है। ऋषि दयानंद के सरस्वती जी के उस समय इतने अनुयायी थे कि एक बार कुछ उनके शिष्यों ने मेरठ से सिकोहाबाद के लिए उन्हें द्वितीय श्रेणी में बिठाया। जब ऋषि जी द्वितीय श्रेणी में बैठ करके ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उस समय एक कर्मचारी ने उन्हें पहचाना नहीं और देखा कि ये कोई बाबा है, इसमें घुस गया है, इस श्रेणी में बैठ गया है। तो अगले स्टेशन पर वहां पर उस कर्मचारी ने ऋषि दयानंद को उतार दिया और उन्हें कहा कि उतर जाओ यहाँ से, तुम इसमें बैठने के लायक नहीं हो। तो उस समय स्टेशन मास्टर को पता लगती है कि कोई साधु सन्यासी को ट्रेन से उतारा गया है और उसका नाम दयानंद है। जब दयानंद नाम उसने सुना तो वह तुरंत गया और ऋषि दयानंद के चरणों में झुक गया। कहता है, महर्षि गलती हो गई हमसे, आपको हम जान नहीं पाए, हमारे कर्मचारी ने आपको जाना नहीं। इस प्रकार ऋषि दयानंद को जानने वाले व्यक्ति बहुत थे। भले ही ऋषि दयानंद को लोगों ने कभी देखा नहीं, लेकिन उनको मानने वालों में उनकी संख्या लगभग उस समय 50,000 व्यक्तियों की उनकी संख्या थी जो उन्हें जानते मानते थे। ऐसा था मेरा दयानंद, जिसकी कभी कोई किसी ऐसे व्यक्तियों ने कल्पना नहीं की। क्या है कि जो मनुष्य जब धरती पर ऐसे ऐसे पाखंड बढ़ते जाते हैं, तो भगवान कोई ना कोई हमारे बीच में अवतार प्रस्तुत करता है। ऋषि दयानंद हमारे लिए एक अवतार था। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि आखिर न हमारा हाल जब देखा गया, आखिर न जब हाल हमारा देखा न गया, प्रभु जिससे गया तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में महती दया। जब प्रभु से भारतवर्ष का हाल देखा नहीं गया, इस संसार का हाल नहीं देखा गया, तो प्रभु ने हमारे बीच में एक दयानंद के नाम से प्रकटी की और उस दयानंद को हमारे बीच में प्रस्तुत किया, जिसने आज पूरे भारतवर्ष में अज्ञान को दूर करने का प्रयास किया है, पाखंड को दूर करने का प्रयास किया है। क्योंकि जब जब पौराणिक लोग मानते हैं कि जब जब आतंक आदि बढ़ते हैं, असुर लोग आदि बढ़ते हैं, अभिमानी लोग बढ़ते हैं, तो उस समय कोई ना कोई अवतार हमारे बीच में आता है। तो वही अवतार हमारे बीच में ऋषि दयानंद सरस्वती जी आए थे, जिन्होंने इतने धर्म के माध्यम से, सत्य के माध्यम से, वेद के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान अवगत कराया। ऋषि दयानंद ने अनेकों ग्रंथ लिखे, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी शिरोमणि चीजें प्राप्त कराई हैं। वेद का भाष्य इतनी अच्छी प्रकार से किया कि जिसका हम एक बार भी अगर उसको हम अच्छे मन लगाकर उसको पढ़ें तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। वेदों की महिमा इस प्रकार ऋषि जी ने हमें बताई। हमारे जीवन में मुख्य रूप से 4 प्रकार से ही दुख आते हैं, और सबसे पहला दुख हमारे बीच में आता है कि वह दुख केवल अविद्या का दुख होता है। और उस अविद्या को दूर करने के लिए हमें परमात्मा ने सबसे पहले ऋग्वेद का ज्ञान दिया, जो हमें अविद्या को दूर करता है। लगभग लगभग तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत तक की सारी विद्याएं ऋग्वेद में घुसी हुई है। त्रिवल्लुवर स्वामी एक हुए हैं, वो अपने डायरी में लिखते हैं कि मनुष्य को अनपढ़ और गरीब हो करके कभी मरना नहीं चाहिए। अर्थात हम, कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ और गरीब होकर मर रहा है तो वो सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। तो हम अपने जीवन में अनपढ़ न हो, विद्या धारण करें, विद्या को जानने का प्रयास करें, अपने जीवन में विद्या को ग्रहण करने का प्रयास करें। और ये विद्या कहाँ से मिलेगी? तो ये विद्या केवल वेदों से मिल सकती है, ऋग्वेद से मिल सकती है। अब देखिएगा, जैसे कि हम देखते हैं, एक कोई कमरा है जिस कमरे में सारी सुविधाएं हैं और सब कुछ है, लेकिन उसमें बिजली नहीं है, अंधेरा है। अब हमें उसकी विद्या नहीं है कि इसकी बिजली कहाँ से चालू होगी और कैसे चालू होगी, तो हम उन सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। ऐसे ही इस संसार में बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारा आनंद घुसा हुआ है, लेकिन हम उस आनंद को जब तक नहीं ले सकते, जब तक हमारे पास विद्या नहीं होगी। और विद्या कैसे होगी? तो वह ऋग्वेद के माध्यम से होगी। ऋषि जी लिखते हैं कि वेदों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी कष्ट नहीं आ सकते। वेदों के माध्यम से चलने का प्रयास करेंगे। दूसरा वेद ऋषि जी बताते हैं यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो मुख्य विषय है वो कर्म
कर्म विषय इसमें हमें उद्धृत किया और कर्म के माध्यम से सारे कर्म बताए कि क्या कर्म हमें करना चाहिए, क्या कर्म हमें नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म हम कैसे करें। अब आप देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी काहे को, अभी तो पड़े हैं बरसों। और कुछ ज्ञानी लोग करते हैं कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, भौरी करेगा कब। अब सब लोगों का मानना है कि हम कब कब करें, कर्मों को कब करें कब न करें। अब इसका उत्तर हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर देते हैं कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। भले ही हम कोई काम या कोई कर्म बाद में कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं, अगर उसमें सत्यता होगी, अगर उसमें धर्मता होगी, तो अवश्य ही हमें सत्यता धर्मता है तो उसका लाभ मिलेगा, भले वो आप पहले करें या बाद में करें। या ऐसा कोई काम है अगर उसमें असत्यता और अधर्मता नहीं होगी, तो आप उसको कभी भी करिए, आपके जीवन में कभी भी सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती, शांति आपके जीवन में नहीं आ सकती। तो यजुर्वेद के मंत्रों को, यजुर्वेद के भाष्य को ऋषि दयानंद ने इतनी अच्छी प्रकार से यजुर्वेद का भाष्य किया, तो उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। क्योंकि यजुर्वेद का जो मुख्य विषय है कर्म, कर्मण्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम कर्मों को नहीं करते हैं तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक श्लोक आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य यस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम के परिश्रम के द्वारा ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। कार्याणि न मनोरथे, केवल मत मन में कार्य सिद्ध करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। न ही सुप्त से प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि जब तक शेर परिश्रम नहीं करेगा तो उसके मुख में हिरण नहीं आ सकती। केवल मन में धारण करने से कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि एक कमरे में, प्रकोष्ठ में सारी चीजें हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें बिजली नहीं है। अब उसका आपको ज्ञान भी हो गया, आपने विद्या भी जान ली कि यहाँ से इसकी बिजली चालू होगी, लेकिन अगर आपके अंदर अकर्मण्यता है, आप कर्मों को करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे उसको चालू कर सकते हैं, कैसे उन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो इस संसार की सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपको कर्म करना होगा, कर्मण्यता को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इसीलिए वेदों में विधि और निषेध के माध्यम से सब कर्मों को कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समा, हम अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जिए, ऐसे कर्म करते रहें। क्योंकि आजकल के जो दुनिया में जो पुरानी लोग उपदेशकर्ता लोग उपदेश करते हैं, वो लोगों को कर्म से दूर हटा रहे हैं, आलसी बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर नौकरी नहीं कर रहा है, चाकरी नहीं कर रहा, पक्षी कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, फिर भी उनको खाने को मिल रहा है, तो हम क्यों करें। ऐसा अपने जीवन में कभी धारण नहीं करना है। हमें विद्याओं को पढ़ना है, क्योंकि विद्याओं को पढ़ने से ज्ञान होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, एक उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि पठति तदपि मर्तव्यम, न पठति तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटति किम कर्तव्यम। कि ये हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए कि पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे। तो ये पढ़ने पढ़ाने से, अपने दांतों को कटाने से क्या फायदा, ये हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। हम अपने जीवन में विद्याओं का ग्रहण करें, सत्य धर्मों को पढ़ते रहें, तो आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा वेद आता है, ऋषि जी लिखते हैं सामवेद। सामवेद का जो मुख्य विषय है वो उपासना विषय है। मनुष्य के जीवन में विद्या भी हो, कर्म भी हो, और अगर उसके जीवन में ईश्वर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उपासना उसके जीवन में नहीं है और तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर उसके जीवन में उपासना आ जाती है तो उसके मन से केवल एक ही भाव निकलता है, प्राप्तम प्रापणीयम भवति, आनंदम प्राप्त आनंदी भवति। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो आनंद प्राप्त करना था वो आनंद मैंने प्राप्त करके मैं आनंदित हूँ। तो हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है ऋग्वेद के माध्यम से, यजुर्वेद के माध्यम से हमें कर्म करना है, और सामवेद के माध्यम से हमें उपासना करनी है। अंत वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ऋषि जी लिखते हैं कि नव नव अनुरागी प्रेयसा सर्वलोका, अर्थात जो ये लोक है, संसार है, ये नई नई चीजों को चाहता है। और वो नई नई चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो वह केवल अथर्ववेद से प्राप्त हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो पशु पक्षी या जानवर आदि होते हैं, जैसे हम शेर को लेते हैं, शेर वो आप देखिए 400 वर्ष पहले वो जैसी गुफा में रहता था,
आज भी वैसी ही गुफा में वो रहना पसंद करता है। 400 वर्ष पहले पशु पक्षी जैसे घोंसले बनाया करते थे, जैसे घोंसले में रहते थे, आज भी वो वैसे ही घोंसले में रहना पसंद करते हैं। लेकिन मनुष्य को देखिए, क्या 400 वर्ष पहले मनुष्य जैसे घरों में रहता है, आज वैसे वो घरों में रहता है क्या? नहीं रहता। 400 वर्ष पहले जैसे वो कपड़े पहनता था, आज वैसे कपड़े पहनता है क्या? नहीं पहनता। मनुष्य के अंदर नई चीज़ों को धारण करने का होता है। नव-नव अनुरागी प्रियसा सर्वलोका, ये जो लोक है नई-नई चीज़ों को चाहता है और वो नई-नई चीज़ें केवल अथर्ववेद से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अथर्ववेद का मुख्य विषय ही है विज्ञान, कि विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में नई-नई चीज़ों को धारण करने का प्रयास करें। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से हम वेदों को पढ़ना-पढ़ाना सीखे हैं। ऋषि जी ने वेदों का सही अर्थ बतलाया है, तो उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आप देखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश ऋषि जी ने लिखा, संस्कार विधि लगभग 55-56 पुस्तकें लिखी, तो अपने जीवन में उनको पढ़ने का प्रयास करें। आखिर ऋषि दयानंद सरस्वती जी जब अंतिम समय ऋषि जी का चल रहा था, तो उस समय ऋषि जी ने सबको पीछे खड़ा किया था। कहा था कि आप सब लोग पीछे आकर खड़े हो जाइए, सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। तो उस समय मैं एक चिंतन करता हूँ कि ऋषि जी वहाँ पर हमें बतलाना चाह रहे हैं कि अब मेरा अंत समय है, अंत बार मैं आपके आगे आ रहा हूँ, आप मेरे पीछे आ रहे हैं, इसके बाद आपको ही आगे आना है, वेदों का कार्य आपको ही करना है। तो ऋषि जी की वह धारणा अपने जीवन में प्रयास करें कि हम आगे बढ़ कर के वेदों का ज्ञान, वेदों का प्रचार अपने जीवन में करते रहें, अपने जीवन में इन चीज़ों को धारण करने का प्रयास करें। अंत में छोटी-सी ऋषि दयानंद की छोटी-सी कविता मैं आप सभी के मध्य में प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि लगाकर जान की बाजी, लगाकर जान की बाजी, वो दिन और रात खेला था। लगाकर जान की बाजी, वो दिन और रात खेला था। जगत की हर मुसीबत को वह हंस हंस के झेला था। खड़ा चट्टान की भांति, खड़ा चट्टान की भांति रहा, बिल्कुल न घबराया। विरोधी सारी दुनिया थी, मेरा ऋषिवर अकेला था, मेरा ऋषिवर अकेला था। तो उस ऋषि ने अकेले होकर भी, इतने विरोध को सह कर भी इस जीवन में उसने कार्य किया है। अब देखिएगा बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन की अल्प आयु होती है, तो हमारे बीच में ऋषि दयानंद ने इस छोटी सी आयु में इतना काम करके चले गए। तो हमारे जीवन को इतनी आयु मिली है, तो जितनी आयु हमें प्राप्त होती है उसमें हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, बड़े बड़े कार्य करते रहें, तो अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आप सभी ने बोलने का मुझे मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य मोहन सूरत बंधु जी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मानित श्री हमारे हैं, क्या चलेगा, बलदेव जी। बलदेव जी माइक खोल लीजिए अपना। और मैं बधाई दे दूं अपने बिमलेश जी को कि वो तो पानी पिला के आ गए हैं, टीका लगा के आ गए हैं, उनका तो चांद निकल आया है। बिमलेश जी बहुत बहुत बधाई आपके लिए। सीमा जी जोड़े के साथ आ गई हैं। आइए 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 भाई साहब, बड़े जी सादा नमस्ते। नमस्ते, बड़े नसीब वाले हैं आप। हाँ हाँ साहब। क्या है, हमारी बहन देखिए कितना ख्याल रखती हैं आपका। और आज वो ले हाँ आज ही मैंने इनको अभी बुलाया, फिर मैंने बोला, मैंने कहा आप आज पहली बार ही मिलेंगे तो आइए आप। और ये 1 साल से मेरे साथ ये भी जुड़ते हैं आपके साथ हमेशा मीटिंग में, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। और इनको अच्छा लगता है। तो अब ये मैं मिस कर देती हूँ तो भी याद दिलाते हैं कि आज लखनलाल जी वाली मीटिंग ज्वाइन नहीं की क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इसी आज- प्रकार से जो है परमात्मा हमारी बहन की जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण करें, और आप सतायु स्वस्थ रहते हुए सतायु जीवन प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है जी। और हाँ जी, धन्यवाद आपको इसी और प्रकार धन्यवाद। से आपकी भी शुभकामनाएं। इसी प्रकार से जोड़े, देखो दो जोड़े आ गए हमारे, वेद प्रकाश शर्मा जी और रीवा राजस्थान जी। विमलेश जी आप भी आ जाइए जोड़े के साथ। विमलेश जी
हाँ नमस्ते जी। नमस्ते, ले आइए भाभी जी। ओम। जी अच्छा। हाँ, आज देखिए, आज करवा चौथ है, तो कम से कम हम लोग सब लोग चांद ही देख ले, कम से कम आचार्य बलदेव जी तब तक आप आ जाइए जब तक वो लेने गए हैं। आचार्य बलदेव जी। ठीक है तो ठीक सही करो। जी विमलेश जी। हाँ जी। हाँ आइए, चलिए व्यासनंदन शास्त्री जब तक आज। नमस्ते हाँ करो। हाँ नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। बहुत बधाई आपके लिए, आप बहुत ध्यान रखती हैं हमारे विमलेश भाई जी का। जी और इसी प्रकार सब से आप ईश्वर कृपा है भाई अब। दोनों लोग सुखी और स्वस्थ रहें, शतायु जीवन को प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामना हम सभी अ, मंच के लोग आपके लिए करते हैं। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी, हमारे बहुत तीनों जोड़ों को आशीर्वाद दे दीजिए। व्यासनंदन शास्त्री जी। बहुत ओम समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापौ हृदयानिनौ संमातरिष्वा संधाता समुद्रेष्टि दधातु नौ। ओम शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मोहन आर्य जी और उनका जो प्रिय नाम है श्रुत बंधु, जिन्होंने बहुत ही सुंदर स्वामी दयानंद के विषय में कहा है, लेकिन मैं उस विषय को अभी बराबर हम लोग बोलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और आज चूंकि करवा चौथ मनाया जा रहा है और हमारे विमलेश कुमार आर्य जी जोड़े के साथ सपत्नीक उपस्थित हैं, मेरी ओर से उन्हें बहुत बधाई है। और देखिए, करवा चौथ के बारे में मैं अभी तुरंत चिंतन किया कि आखिर लोग मना रहे हैं, इसका कारण क्या, कुछ वैदिक आधार होना चाहिए। तो मैंने चिंतन के आधार पर ऐसा पाया कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है वो 4 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि चतुर्थी में ये पर्व मना रहे हैं। ये पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ में रहते हुए हम जब संध्या वंदन करते हैं, गृहस्थी संध्या वंदन करते हैं, सपत्नीक होकर के संध्या वंदन करते हैं, तो वहां पर भी दोनों मिलकर के अपने धर्माचरण को सुरक्षित रखते हैं। नंबर 1। दूसरा है कि जब पत्नी आज अपने पति की लंबी आयु की भी कामना करती है और पति भी चाहते हैं कि ये भी मेरे साथ शतायु जीवन को बिताएं, इसके लिए पत्नी उन्हें सम्मान पूर्वक हमेशा रखना चाहती है, उन्हें आदर देना चाहती है। तो निसंदेह ऐसा आदर देने वाला जो तथ्य है, नमस्ते परस्पर एक दूसरे को देवता समझकर करने वाले के लिए 4 चीजें बढ़ जाती है। अभिवादन शिलस नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें यहाँ भी हैं, आयु विद्या यश और बल। और परमपिता प्रभु ने जब सृष्टि की तो 4 ऋषियों को 4 वेदियों में भी 4 का है। 4 ऋषि हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, और 4 वेद भी हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। चारों के 4 विषय भी हैं। देखिए 4 का कितना संबंध हमारी संस्कृति से है। 4 विषय सभी लोग जानते हैं। ऋग्वेद का विषय ज्ञान कांड है, यजुर्वेद का विषय कर्म कांड है, सामवेद का विषय विज्ञान कांड है। यहाँ भी 4 का संबंध बना हुआ। और सच्चा प्रकाश की ओर नजर डालें, चतुर्थ समोल्लास, वहां भी 4 ही है। और चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहश्रम का व्यवहार दिया है, वहां भी इस करवा चौथ की प्रासंगिकता लगती है। पंचम समोल्लास में विवाह आदि की चर्चा नहीं की, चतुर्थ समोल्लास में की है। और चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहश्रम का व्यवहार लिखा है। इसलिए इस करवा चौथ के सुंदर पर्व में पति पत्नी का जीवन सुखी हो और एक दूसरे के प्रति सब अपनी अच्छी भावना के साथ रहें, ताकि यह जीवन श्रेष्ठ सुंदर हो। मैं सभी जोड़ों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मुनि जी, हमारे मोहन जी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मुनि जी, मुनि जी, चलिए सुकांतार जी जो शब्द बोल दीजिए, मोहन जी ने कैसा लगा आपको कार्यक्रम को सुन करके? सुकांत जी। बहुत अच्छा लगा है जी।
बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाह रहा था, क्या इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होती है आपके हाँ, रिकॉर्डिंग पास? मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको जी। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए सुधीर बहुत जी, 2 शब्द। हाँ जी, नमस्ते जी। आदरणीय इस प्रोग्राम के आदर्श और ब्रह्म मंच संचालक श्री लखनलाल जी आर्य, और अब तो मैं भी कहूँगा पंडितों के पंडित आचार्य नंद जी, ऋषि द्वारा कृत एक बहुत बढ़िया उन्हीं का बनाया हुआ श्लोक है। वो आज के इस जो विषय है उसके लिए बड़ा प्रासंगिक है। मैं सोच रहा था कि शायद ये जो है वो इस श्लोक को कहीं ना कहीं उद्धृत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दिमाग में श्रुत बंधु जी के नहीं आया हो। उसको मैं उद्धृत कर देता हूँ और आपसे जो है वो प्रशंसा चाहूंगा व्यास नंदन शास्त्री जी कि एकमात्र जो श्लोक है वो बहुत बढ़िया श्लोक है। विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान पलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। यदि देखा जाए तो ऋषि को महर्षि जो है वो हमने जो है वो इसीलिए समझा है कि उन्होंने एक जो विलास शब्द है वो हमेशा जो है वो नकारात्मक उसमें लिया जाता है, लेकिन अभी उन्होंने जैसा बताया था श्रुत बंधु जी ने कि विद्या को जानने के लिए पहले अविद्या की जरूरत है, वैसे ही विद्या को विलास के रूप में जो है वो यदि मनुष्य दृढ़ता पूर्वक और धैर्य पूर्वक शील के साथ में यदि अपनाता है तो वही सत्यव्रत है जो अपने जीवन में वो धारण करे। तो केवल इन्हीं लघु शब्दों के साथ में मैं उनको बहुत बहुत यूँ कहना चाहिए कि शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ कि आज का विषय बड़ा सामयिक था। और क्योंकि परसों इंग्लिश तिथि के हिसाब से, इंग्लिश ईस्वी के हिसाब से 30 अक्टूबर को उनका निर्वाण दिवस भी था विनायक कोठी में। तो हम उस साधु और स्वामी और सन्यासी, उस महापुरुष को, उस योगी को सभी मिलकर दंडवत प्रणाम करते हैं और दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धा सुमन एक बार फिर अर्पित करते हैं। सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माता चंद्रकांता जी, आपने जी पानी पी लिया है? मैंने इस श्लोक का किया था, लेकिन पूरा श्लोक नहीं बताया था, केवल इतना बताया था धन्य नरा विभूषिताये, कि वो नर नारी धन्य है, सत्य नता धन्य नरा विहित मान परोपकारा। अब ये बात क्या है ना, समय नहीं है, नहीं तो इसकी तो बड़ी 40 मिनट की पूरी व्याख्या हो सकती है बहुत अच्छी। जी 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 और ये जी। उनका विशेष जो है वो स्वनिर्मित कृत जो है वो श्लोक उन्होंने जो है दिया था हाँ जी और विद्या को विलास के रूप में अपनाने के लिए प्रेरणा दी। जी जी। आइए धन्यवाद। चंद्रकांता गिरा जी, पानी पी हाँ लिया जी है? जी जी, मैं व्रत नहीं रखती। मैं अच्छा लेकिन जी, तैयार हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जी जी, तैयार सबके समाज के साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, व्रत चलिए तो चलिए, बहुत दिन से छोड़ा हुआ है। जी सबके जी साथ चलिए, कोई बात नहीं, जी जी। करिए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी साथ साथ धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को आप लेकर आते हैं नए नए विषय को लेकर। तो बस ज्यादा समय न लेकर मैं गीत गीत की पंक्तियों के द्वारा मैं स्वागत, कुछ कहना चाह रही हूँ। स्वागत है, नहीं स्वागत। कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे, जब तक ये चांद सितारे हैं गुण गाएगा संसार तेरे। जैसा था सुंदर नाम तेरा, वैसा ही देखा काम तेरा, उसे अपने रंग में रंग डाला, आया जो कोई द्वार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। जैसा था सुंदर नाम तेरा, वैसा ही देखा काम तेरा। जैसा था सुंदर नाम तेरा, वैसा ही देखा काम तेरा। विष पी कर अमृत बांट गया, ऐसे थे उच्च विचार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे।
ए ऋषि अगर तुम ना आते हम सभी अनार्य कहलाते। मुर्दा दिल सेवक जाग उठे सुन कर के उच्च विचार तेरे। नहीं कभी भुलाए जा सकते ऋषि दयानंद उपकार तेरे। इति ओम शम। समय कम था इसलिए मैंने लाइनों को दोहराया नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए तो हमेशा समय रहता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा गीत लेकर के आती हैं और कभी कभी हम सभी के बीच में बोलने का मौका मिलता है। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अगर एक झपकी लग गई हो तो उठ जाएं, अब सो लिया हो तो उठ जाइए, थोड़ा सा आराम कर लिया है आपने। मुनि जी आ जाइए, आपका शिष्य बुला रहा है आपको। हे मुनिवर उठिए। मुनि जी, हे मुनिनाथ, हे मेरे प्राणनाथ उठिए। आ गए हैं, देखिए उठ गए हैं, उठ गए हैं। हमें ओम ओम आइए प्राणनाथ, आइए मुनिनाथ। ओम त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथे अथा ते सुमनिमीमहे। परम पिता परमात्मा हमारा आप सबका पिता है, माता है, और हम उससे ही शुभ कामनाओं को कर मांग सकते हैं, शुभ की याचना कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें श्रेष्ठ मार्ग का अनुगामी बना सकता है। ऐसे प्रभु को जो हमारे आपके हृदय में विराजमान है, सादर नमस्ते करते हुए आज हमारे बीच में सम्मानीय मोहन आर जी, बंधु जी, बहुत अच्छा विषय महर्षि दयानंद जी के ऊपर रखा हुआ है आपने, और छोटे छोटे सूक्तों के माध्यम से आपने, कहते हैं गागर में सागर भर देना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों के बीच में रखी। बहुत से दृष्टांत महर्षि जी के हम लोगों के बीच में रखे हुए हैं। साधुवाद आपके लिए। और आज क्योंकि जैसा सभी विद्वानों ने, हमारे सम्मानीय व्यासनंद शास्त्री जी ने भी और सुधीर जी ने भी बताया है, तो करवा चौथ का पता नहीं कहाँ से आया है जी, लेकिन करवा चौथ का एक ऐसा बड़ा उत्सव बन गया है कि प्रत्येक प्राणी के यहाँ, प्रत्येक मनुष्य के यहाँ किसी ना किसी रूप में, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, इसको हमारी माताएं बहनें मना रही हैं। और अभी हमारी सम्मानीय सुमान्य आर्या जी, शर्मा जी बोल रहे थे ना, लक्ष्मी लाल जी ने जब पूछा, नहीं, वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने कहा कि अपने वेद और शास्त्रों में इसकी वो नहीं है, तो आपने कहा हमें एक दिन का समय ऐसा मिलता है प्रसन्नता का, तो इतना तो अधिकार हमारा है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है जी। और वास्तव में हमारे पूर्वजों ने इन पर्वों को जहां से भी खोज करके किसी ना किसी रूप में हमारे रखा है। इसकी व्यवस्था में उनका मूल उद्देश्य भी यही था कि हम मनुष्य कितने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कितनी जगह मतलब वो कहीं उदासी है, कहीं खुशी है, कहीं गम है, तो कुछ है, तो किसी ना किसी पर्व के रूप में हम लोग पूरे परिवार के साथ में या पति पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में मिल करके कोई छोटा सा एक पर्व के रूप में इसको मना लेते हैं। प्रसन्नता हो जाती है, मन उत्साह से भर जाता है, तो अच्छी बात है, मनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस बात का ध्यान दें। मुनि जी, हम तो 10-12 जी सालों से नहीं मनाया, तो अब हमारे तो सब साल बेकार हो गए, अब क्या करें हम। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं अभी आपसे चलो तो कि हम उनसे कहते कल मना लियो, कल उन पर्वों को रखेंगे, हम उन पर्वों को मनाना चाहिए। हमें व्याख्यान कुछ भी करते रहे, उन पर्वों को मनाना चाहिए जो हमें वैदिक पद्धति से जोड़ते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद जी का पूरा जीवन इन फालतू की चीजों को झाड़ पोंछ के अलग करने में लगा रहा है और सत्य को हमारे बीच में सामने रखने में लगाया है। जब वहां कहा गया है कि आप इतना सत्य मत बोलिए, कई दृष्टांत मिलते हैं, तो कहते हैं कहीं तोप के मुहाने पर मुझे बांध दिया जाए, कहीं कहते हैं मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जलाया जाए, फिर मैं सत्य कहूंगा। तो जैसे बताया जाता है कि जो चीजें हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक उसमें नहीं है प्रणाली में, या महर्षि जी ने नहीं दी है, क्योंकि महर्षि जी की मैं इसलिए कहूंगा, महर्षि जैसे और भी विद्वान महर्षि हुए हैं, संत ऋषि हुए हैं, उनने भी व्यवस्था रखी है, लेकिन महर्षि जी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे समय में तो महर्षि जी हुए हैं,
गौतम कड़ा, पतंजलि आदि तो हुए जब समय हुए, लेकिन आज महर्षि जी ने हमें जो व्यवस्था दी है, जो विधा दी है, उसके माध्यम से हम इतना तो कर सकते हैं, उनके बताने से कर सकते हैं। हमें नहीं समझ है, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो महर्षि जी के बताने से ही हम इस बात को मान सकते हैं कि चलो जो सत्य है हम उसको स्वीकार कर लें और असत्य को छोड़ते चले जाएं। कितने हमारे समाज में ऐसी ऐसी व्यवस्था चली, मैं कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रसन्नता के साथ में कोई भी पर्व मना लें, लेकिन हमें उस सत्य से जोड़ने वाला हो, उससे कोई लाभ होने वाला तो हो, केवल इतना उत्साह मनाने का नहीं। तो हमारा सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आइए ये शांति करवा पाठ। चौथ वगैरह या तो बाढ़ आ गई है, और ये फिल्मिस्तान ने हमको दिया है, फिल्मी दुनिया वालों ने हमको दिया हुआ है, और फिल्मी दुनिया बनाम उपन्यास जो काल्पनिक होते हैं, इन पर हमें विचार लगाना पड़ेगा। और हम अगर सत्य को स्वीकार कर पाए, असत्य को छोड़ पाए, तो हम महर्षि जी के बहुत बड़े अनुयायियों में होंगे, उनके शुभ चिंतक होंगे। ऐसे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी तो हमारे पूरा मंच वेद की प्रणाली से चलता है। सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी हैं, और भी हमारे, आज बलदेव जी नहीं आ पा रहे हैं, कहाँ गए हैं, माता बलदेव जी जी वगैरह। को हमें लगता है बलदेव जी या तो पानी पिला रहे हैं या कहीं पानी पी रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई व्यवस्था में होंगे, कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पा रहे होंगे। नहीं जुड़े तो हैं, लेकिन हाँ ये जी। आ नहीं रहा, बार बार हमारा वीडियो बंद कर रहा है, क्या बात है। तो चलिए, मैं सबके लिए जब तक भी आउट नहीं है तब तक मजा भी नहीं आता असल में। हमारी दिलीप कुमार जी और हमारी वो धन्यवाद मुनि जी, मुनि जी धन्यवाद, धन्यवाद मुनि जी धन्यवाद। सो जाइए, सो सबके जाइए, लिए सो जाइए, साधुवाद सो जाइए। आइए शांति पाठ कर लें। जी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विषेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। विश्वम आर्यम ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी एक दूसरे के लिए नमस्ते कर लीजिए। और सुरत बंधु जी हमारे नमस्ते जी, सभी को नमस्ते, सादर नमन सभी को। नमस्ते जी सभी को, शिवरात्रि। हाँ, नमस्ते जी सभी को नमस्ते। नमस्ते जी सभी को, शिवरात्रि। बहुत सुंदर प्रवचन नमस्ते। था। इस पर मैंने एक कविता भी लिखी हुई है, निराला ऋषि। फिर कभी सुनाऊंगी आपको। कल सुना दीजिए, कल कल। हाँ, जब समय होगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो जब कहो तो मैं सुना दूंगी। शिवरात्रि सभी को सादर नमस्ते। शिवरात्रि। नमस्ते जी।